प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसकी पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझ के उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पे है क्या? क्यों, कौन है तू और तुझे काम क्या है मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे किताबें पढ़ने के लिए मंगवाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी हैं। माँ जी, मेरी सहेली नीलम घर पे आई थी क्या? अरे हाँ, बड़ी आई, बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने की ढंग तक नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई क्या रखा है इसमें? बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। और हाँ, मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। प्रियंका की सास मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पूरा समय प्रियंका सास की सहेलियों की खातिरदारी में घर के काम में लगा देती है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। अब क्या बोलूं मैं, ये माँ भी ना। चलो कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। अरे ओ कोकिला बहन, प्रियंका घर पे है क्या? क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा के क्यों चल रही है? अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते उतरते मेरा पैर फिसल गया, पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा करवाने आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, तुम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अब मैं तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। अरे मर गई रे। क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा ही मचकोड़ हो जाए। जाने दे तू, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। अरे प्रियंका कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपनी कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने इतना दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही हैं सारी मुसीबत की जड़। थोड़ी देर में वहाँ से खाली बोतल रद्दी लेने वाला गुजरता है, चिल्लाता हुआ गुजरता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो अंग्रेजी की किताबें हैं, इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है। लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सारी किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वह चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वहाँ से बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई क्या? अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। ठीक है ना, प्रियंका को फोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही होती है, तभी उसके पति करण का फोन आता है। प्रियंका। जी बोलिए जी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? हाँ बहुत बुखार है। फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है।
फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई तो ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपने बहू के साथ किए हुए बुरे बर्ताव को कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपने बहू की उसके किताबें लाकर देती है। सास कोकिला, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता।